90 टू 80,000 जो है वो पीकेआर आपकी कॉस्ट आ सकती है जस्ट। और इसमें आपको कोई आइट्स वगैरह ये भी सारी चीज़ें जो हैं करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 7 टू 9 मंथ इटली में गुज़ार लेते हैं तो उसको आप रीन्यू भी कर लेते हो, क्योंकि इस वीज़ा के अंदर आप कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकते जिसमें ऑफ़िस हो या कोई अदर जॉब्स हों। 2026 में चाहिए इटली को 90,000 वर्कर्स, और अगर हम नेक्स्ट ईयर्स की बात करें तो इटली को चाहिए 2,60,000 वर्कर्स, जिसमें आप सिंपल रिक्वायरमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एजुकेशन की नीड नहीं है, कोई आपकी एज की लिमिट नहीं है, इवन कि अगर आपका स्टडी में गैप है तो वो तो बिल्कुल भी मैटर इसमें नहीं करता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इटली सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि सीजनल वीज़ा होता क्या है, ये कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन किन को ये मिल सकता है, आपकी कितनी जो है इसके अंदर कॉस्ट आने वाली है, और आप अपॉइंटमेंट जो है इसमें वो कैसे बुक करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इटली सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू इस तरह की अपडेट वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उमर सलीम। जिस तरह आज का हमारा टॉपिक इटली सीजनल वर्क वीज़ा पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इटली सीजनल वर्क वीज़ा होता क्या है। देखें, जब भी इटली के अंदर शॉर्टेज होता है लाइक विंटर्स के अंदर या समर के अंदर, तो इनको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। अगर हम सीजनल वर्क की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सीजन्स के अकॉर्डिंग ये वीज़ाज़ देते हैं इंडियंस को, पाकिस्तानीज़ को, उनके लिए जो है वीज़ाज़ जो है वो ओपन करते हैं ताकि वो लोग आएँ, इटली के अंदर काम करें, जब सीज़न कंप्लीट हो जाए तो वो वापस चले जाएँ। अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपको मिलता है 9 मंथ तक, 7 टू 9 मंथ तक का ये आपका वीज़ा होता है। अगर आप 7 टू 9 मंथ इटली में गुज़ार लेते हैं तो उसको आप रीन्यू भी कर लेते हो, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको हम कहते हैं सीज़नल जो है वीज़ा, जिसमें मैंने आपको ड्यूरेशन और उसकी डेफिनेशन जो मैंने कंप्लीट कर दी। अगर आपकी एज लाइक 50 तक है तो आप इस वीज़ा के लिए ईज़िली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई इतनी टफ रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती, और इसमें आपको कोई आइट्स वगैरह ये भी सारी चीज़ें जो हैं करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं ये जो वीज़ा है इसमें आपको कौन-कौन से काम करने होते हैं। सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर्स की फील्ड में या टूरिज़म्स की फील्ड में जो है आपको जॉब्स मिलती हैं। उसके अलावा आप किसी टूरिज़म्स में, किसी होटल्स में आप काम करते हो एज़ अ लाइक वेटर्स की बात आप कर लो, जिसमें अगर हम नेक्स्ट सैलरी की बात करें जिसमें आपको सैलरी मिल सकती है 900 यूरो से लेके 1200 यूरो तक पर मंथ। बाकी आपको कमीशंस डाल के आपको 1500 तक भी जो है वो आपको मिल जाती है मंथली सैलरी। सैलरी के बाद अगर हम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखें, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरह होता है। इसमें सिंपल जो है आप अपना जो है इटली के अंदर अपने जो है किसी भी लैंडलॉर्ड से बात करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उससे बात की कि आप एज अ वर्कर हो, आपके यहाँ काम करना चाहते हो, अदरवाइज़ आप उनको गूगल पे सर्च आउट करते हो, उनकी प्रोफाइल्स ऑलरेडी होती हैं। अब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस इतना ज़्यादा स्मूथ है, आपको जस्ट लैंडलॉर्ड को पासपोर्ट देना होता है, वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है कि मुझे इस वर्कर्स की ज़रूरत है। आपके पासपोर्ट की बेस पे वो अप्लाई करता है। उसमें ना तो आप उसको बैंक स्टेटमेंट देते हो, बैंक स्टेटमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो होता है उसका पूरा एक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अगर इसके पास ये एम्प्लॉयी आएगा तो क्या वाक़ई ये इसकी कॉस्ट बियर कर सकेगा? लाइक आपने कोई भी हायर किया लैंडलॉर्ड, आपने उसको बताया है उसकी प्रोफाइल देके कि मैं इटली के लिए आना चाहता हूँ, तो वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगा आपका वीज़ा। जब आपको ये सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं इन्वेस्टर्स को या आपको, देन फिर आपको नुला उस्टा जो है वर्क परमिट जिसको कहते हैं उसके लिए अप्लाई आपको करना होता है। वो भी आपका जो लैंडलॉर्ड है वो ही करता है जो आपको हायर कर रहा होता है। उसके अप्लाई आने के बाद में सिंपल आपने अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो आपके नियर होती है, आप उसमें जाके अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करवाते हो। आपको एक फॉर्म दिया जाता है, पासपोर्ट्स वगैरह होते हैं, और आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो वो आपको कवर लेटर जो वो रेडी करना होता है और जाके आपको सबमिट करवा देना होता है। उसकी वेरिफिकेशन के बाद आपको 20 से 25 डेज़ के अंदर जो वीज़ा वो मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किन को जो है वो अप्लाई करना चाहिए या किन को अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी जो है कोई फिजिकल वर्क किया हुआ है, क्योंकि इस वीज़ा के अंदर आप कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकते जिसमें ऑफिस हो या कोई अदर जॉब्स हो। इटली के अंदर कोई भी मार्केट में आप जस्ट एज ए एग्रीकल्चर और टूरिज्म के लिए ही जॉब कर सकते हो, क्योंकि एक हार्ड काम होता है जो ऑलरेडी लोग क्रॉप्स में काम करते हैं, ये उनके लिए बेस्ट होता है। अदरवाइज आपके लिए बेस्ट नहीं, क्योंकि आपको हार्ड काम करने की जो है ज़रूरत पड़ती है।
अकोमोडेशन की बात करें, अकोमोडेशन वगैरह और खाना भी ये लैंडलॉर्ड ही आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि जितनी भी एग्रीकल्चर्स होती हैं वो इटली की सिटी से बिल्कुल अलग होती हैं। तो लैंडलॉर्ड का यही होता है कि आपका टाइम बच सके, आपको खाना वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं और अकोमोडेशन भी आपको वो ही देते हैं, तो आपको इसमें भी कोई इतना मसला नहीं आता। तो अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, इसमें आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लग सकती है, अगर आपने खुद अप्लाई किया है एजेंट्स को सर्च करके, लिंक्डइन पे कर लें या गूगल पे, तो आपकी 90 टू 80,000 जो है वो पीकेआर आपकी कॉस्ट आ सकती है जस्ट। उसके अलावा अगर आपने किसी एजेंट्स के थ्रू अप्लाई किया है तो फिर आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, वो आपसे 20 से 25 लाख तक भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्क परमिट वाला जो वीज़ा होता है वो बिल्कुल टफ थोड़ा सा होता है। मतलब जो एक आप कह सकते हो कि जॉब सीकर वीज़ा है या किसी कंपनी के अंदर, वो आपको 35 से 40 लाख का मिलता है। ये क्योंकि शॉर्टेज वीज़ा होता है, 9 मंथ का होता है, इसके लिए कॉस्ट बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हो, अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको 20 से 25 लाख तक की कॉस्ट जो है वो आ सकती है, इससे कम आपको कॉस्ट एजेंट्स जो है वो नहीं देगा। अगर हम इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसके में बेस्ट यही होता है कि अपॉइंटमेंट खुद ही एक स्टूडेंट जो है या एक एम्प्लॉय जो है वो बुक कर लेता है। स्टूडेंट वगैरह भी इसमें जा सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक आप वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप देन भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट में अगर हम बात करें तो वो क्या होता है कि आपने बीएलएस या इंटरनेट के थ्रू ही बुक करनी होती है। बाकी आपको फिर एजेंट्स का 2-2, 3-3 लाख की जो है सेल करनी पड़ती है, या आपका जो लैंडलॉर्ड होता है वो एम्बेसी वगैरह को ईमेल करता है कि मुझे इस वर्कर की बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, फिर उसके थ्रू भी आपको ये अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है। अगर हम वीज़ा की बात करें, क्या ये वाकई थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्या हम अपना वीज़ा वहाँ पे रह के इसको, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तानी या इंडियन जो भी आते हैं इटली के अंदर, एक दफ़ा इंटर हो जाते हैं, वापस आने का वो नाम नहीं लेते, क्योंकि वापस कोई भी नहीं जाता। कोई ही वापस क्यों जाएगा, क्योंकि जो इतनी अमाउंट लेके आ रहा है उसको फिर रीन्यू करवाने के लिए वो डिफरेंट कोशिशें करते हैं। उसके लिए आपको बहुत एक टफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आपका लैंडलॉर्ड जो है दोबारा से बोले कि मुझे इस वर्कर की ज़्यादा ज़रूरत है, देन फिर आपका जो वीज़ा है वो रीन्यू हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा टफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रीन्यू नहीं होता, क्योंकि वापस तो फिर कोई भी नहीं जाएगा। हर कोई की कोशिश यही होती है कि मैं अपना जो रीन्यू ही करवाऊँ। तो ये थी वीडियो इटली सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। अगर आपको भी इनका ऑफिशियल लिंक चाहिए तो आप कमेंट करें लिंक, तो आपको डीएम वगैरह में या किसी भी आपको हम आपके प्राइवेट में आपको या कमेंट के साथ ही आपको जो वो लिंक भेज देंगे, इसमें कैसे-कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर आपको लैंडलॉर्ड्स वगैरह की सर्चिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप में लिंक आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको फर्दर हम जो है वो उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।